हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर नज़र दिस साइड। तो अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। बेसिकली रेस्पिरेशन का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक, तो पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि हमारे पास दो सर्कुलेशंस हैं, एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक है सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक, तो पहली चीज़, इनके प्रेशर्स क्या होते हैं। बेसिकली पल्मोनरी सर्कुलेशन को हम लोग लो प्रेशर सिस्टम बोलते हैं और सिस्टमिक सर्कुलेशन को हम लोग हाई प्रेशर सिस्टम बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग, मेरे पास यहाँ पे एक स्कीमेटिक डायग्राम है, तो हम लोग प्रेशर्स को प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पे कि कहाँ पे कितना प्रेशर होता है किस पॉइंट पे। तो अगर मैं राइट हार्ट की बात करूँ तो राइट हार्ट में बेसिकली जो एट्रिया है, एट्रिया से अगर स्टार्ट करूँ तो इसका जो प्रेशर होता है वो 0 to 2 mm of Hg। ठीक, और डाउन टू द राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल का जो प्रेशर होता है वो वेरिएट करता है 25 से 0 के बीच में। ठीक, एक तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन की साइड पे। ये है हमारा पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी में कितना होता है 25/8। ठीक, तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर्स होते हैं वो 25 अपर लिमिट है और लोअर लिमिट 8 है। ठीक, और आगे जाएंगे तो फिर हमारे पल्मोनरी कैपिलरीज आ जाती हैं। ठीक है, तो जो पल्मोनरी कैपिलरीज होती हैं उनके अंदर बेसिकली जो प्रेशर होता है वो अराउंड 7 mm Hg होता है। ठीक है, फिर यही ब्लड रिटर्न करेगा लेफ्ट साइड हार्ट पर ऑक्सीजनेशन होने के बाद। ठीक है, तो ये है हमारा लेफ्ट एट्रिया। लेफ्ट एट्रिया के प्रेशर्स वेरिएट करते हैं 2 to 6 mm ऑफ Hg के बीच में। लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेशर्स जो होते हैं वो हाई प्रेशर्स होते हैं, वो वेरिएट करते हैं 120 और 0 के बीच में। बात आती है फिर एओर्टा की। एओर्टा में 120 to 80 वेरिएट करता है, ऑसिलेट करता है जो प्रेशर होता है। ठीक है, लेकिन जो सिस्टमिक कैपिलरीज होती हैं उनका जो प्रेशर होता है वो अराउंड 20 mm Hg होता है। ठीक है, अब डाउन द एओर्टा हमें ये मालूम है एक एंटिटी होती है मीन आर्टीरियल प्रेशर। ठीक, तो मीन आर्टीरियल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बाय 3 प्लस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 2/3 ऑफ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो बेसिकली ये रेशियोज हैं 1/3 एंड 2/3। ठीक है, तो बेसिकली डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का जो टाइम रिलैक्सेशन टाइम होता है वो ट्वाइस द टाइम ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक होता है। ठीक है, सिस्टोल का होता है। तो इस वजह से जो मीन आर्टीरियल प्रेशर होता है, हम लोग जब वैल्यूज पुट इन करेंगे 120 और 80, तो ये अराउंड 93 mm Hg निकल के आएगा। ठीक है, तो ये मीन आर्टीरियल प्रेशर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो ब्लड लेफ्ट एट्रिया ने पंप किया है वो आगे जाके कैपिलरीज में पुश कर रहा है वो ब्लड। तो कौन सा ड्राइविंग फोर्स है या ड्राइविंग प्रेशर है जो ब्लड को आगे कैपिलरी बेड से आगे पुश कर रहा है? तो यही ड्राइविंग प्रेशर है, पहली चीज। ठीक, अब अगर ध्यान से देखो, मैंने जो प्रेशर्स यहाँ पे प्लॉट कर दिए हैं, तो ध्यान से देखोगे तो ये जो ऊपर वाला है ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है और नीचे वाला सिस्टमिक सर्कुलेशन है। ठीक, तो पल्मोनरी पहले हम कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। पहली चीज तो यहाँ पे से साफ साफ दिखाई दे रही है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन इज अ लो प्रेशर सिस्टम और सिस्टमिक सर्कुलेशन इज अ हाई प्रेशर सिस्टम, पहली चीज। दूसरी चीज बहुत कायदे की है, सिंपल है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन इज अ स्मॉल सर्कुलेशन एज कंपेयर टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन इज अ लार्ज और ह्यूज सर्किट। ठीक, एक तो ये चीज हो गई। तीसरी चीज ये होती है कि अगर मैं ये पूछूं कि कहाँ की कैपिलरीज या कहाँ के किस साइड के वेसल्स ज़्यादा कंप्लाइंट है या ज़्यादा रेजिस्टेंट है, ठीक है, तो उसकी अगर बात करें हम लोग, तो जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है और ये सिस्टमिक सर्कुलेशन है। ठीक, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन की जो ब्लड वेसल्स हैं और ये सिस्टमिक की, तो देख के ये बताओ कि प्रेशर किस साइड पे ज़्यादा है, कौन सा सर्कुलेशन हाई प्रेशर्स पे काम कर रहा है, वो है सिस्टमिक। तो वहाँ की जो ब्लड वेसल्स होंगी वो थिक होंगी। ठीक है, एज कंपेयर टू पल्मोनरी सर्कुलेशन, पहली चीज। ठीक, तो यहाँ पे अगर कंप्लायंस की बात करूं मैं, तो कंप्लायंस सिस्टमिक सर्कुलेशन का कम है और यहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन का कंप्लायंस ज़्यादा है। कंप्लायंस का मतलब क्या हुआ? स्ट्रेचेबिलिटी हमने पढ़ रखा है।
तो कौन सा जो हाई ज़्यादा प्रेशर जो फंक्शन पे जो सिस्टम जो सर्कुलेशन ज़्यादा हाई प्रेशर पे काम कर रहा है उनमें कंप्लायंस होना चाहिए, वरना अगर थिन वॉल्ड वेसल्स होगी तो वो फटने का चांस होगा। तो इसलिए सिस्टमिक सर्कुलेशन की जो वेसल्स होती हैं पहली चीज़ वो होती हैं थिक, ठीक, और मस्कुलर कंपोनेंट और जो इलास्टिक कंपोनेंट होता है वो ज़्यादा होता है, स्मूथ मसल्स ज़्यादा होती हैं, फिर मल्टी लेयर्ड होती हैं, ठीक है, इलास्टिक लेयर ज़्यादा होती है, तो इस वजह से कंप्लायंस ज़्यादा होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन में, क्योंकि यहाँ पे कम होता है कंटेंट और वॉल में, और सिस्टमिक सर्कुलेशन का जो वॉल होता है वो थिक होता है, तो इस वजह से कंप्लायंस यहाँ पे कम है। एक ये चीज़ हो गई, ठीक, ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे प्रेशर्स का फर्क क्यों आता है? प्रेशर्स का फर्क इसलिए आता है कि अगर मैं कैपिलरी बेड की बात करूं, ठीक, तो कैपिलरी बेड अगर मैं एक बार सिस्टमिक का देखूं और एक बार पल्मोनरी का देखूं, तो टोटल क्रॉस सेक्शन जितने भी कैपिलरीज हैं, ये कैपिलरीज का क्रॉस सेक्शन है मान लो, तो जितना भी सिस्टमिक सर्कुलेशन में, क्योंकि सिस्टमिक सर्कुलेशन ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू पल्मोनरी सर्कुलेशन, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा कैपिलरीज का वो टोटल मिला के ज़्यादा है, पहली चीज़, ठीक। और दूसरी चीज़ कंप्लायंस कम है, दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ क्योंकि ये थिक वॉल्ड हैं और इनके पास स्मूथ मसल ज़्यादा होती हैं, तो इस वजह से जो प्रेशर्स हैं सिस्टमिक साइड पे वो ज़्यादा हाई लेवल पे काम कर रही हैं, लेफ्ट हार्ट को ज़्यादा ताकत से पंप करना पड़ता है ब्लड। ऑन द अदर हैंड पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या है कि थिन वॉल्ड है, थिन वॉल्ड वेसल्स हैं, ठीक है, कैपिलरी बेड की। और पहली चीज़, और दूसरी चीज़ पल्मोनरी सर्कुलेशन में एज कम्पेयर टू सिस्टमिक सर्कुलेशन पल्मोनरी सर्कुलेशन में कैपिलरीज कम है ओवरऑल टोटल, तो उनका टोटल क्रॉस सेक्शन भी कम होगा, ठीक है। तो कैपिलरी का क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा होगा वो रेजिस्टेंस बताएगा। तो टोटल ओवरऑल जो कैपिलरीज होंगी, तो ओवरऑल क्रॉस सेक्शन का जो एरिया होगा कैपिलरीज का सिस्टमिक सर्कुलेशन में या पल्मोनरी सर्कुलेशन में, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस का जो रिलेशन निकल के आएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर सिस्टमिक सर्कुलेशन के जितने भी कैपिलरीज हैं उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया कंबाइन आप कर लो तो वो एक ऐसा एक्सप्रेशन देगा, मान लो A1 इज द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर ऑल द कैपिलरीज इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन, और पल्मोनरी सर्कुलेशन का मान लो जितना भी है, तो क्रॉस सेक्शनल एरियाज ऑफ ऑल द कैपिलरीज इन द पल्मोनरी सर्कुलेशन इज कंसिडर्ड एज A2, ठीक है। तो अब कायदे से बताओ, इफ A1 इज ग्रेटर देन A2 तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, R1 इज ग्रेटर देन R2, पहली चीज, ठीक है। तो हमारा रेजिस्टेंस का भी निकल के आ गया और कंप्लायंस का भी निकल के आ गया। सिस्टमिक सर्कुलेशन का कंप्लायंस कम है, पहली चीज, और रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक। रीजन क्यों है वो मैंने बता दिया। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या चीज है, पल्मोनरी सर्कुलेशन का रेजिस्टेंस कम है और कंप्लायंस ज्यादा है, ठीक। और पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होता है वो लो प्रेशर्स पे काम करता है। अब हम लोग बेसिक जो पल्मोनरी फंक्शंस हैं उनको नोट डाउन कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बेसिकली फंक्शंस लिख लेते हैं कि पल्मोनरी सर्कुलेशन के फंक्शंस क्या क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और ऑब्वियस क्या है, गैस एक्सचेंज, ठीक। दूसरा, जाहिर बात है, ब्लड जो पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स की तरफ जा रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो जाएगा एल्वुलस से, एल्वुलाई के पास से गुजरेगा ब्लड और गैस एक्सचेंज होगा और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। तो पहला फंक्शन तो गैस एक्सचेंज हो गया। दूसरा है रिजर्वॉयर ब्लड। अब हमें ये मालूम है चाहे वो राइट हार्ट हो चाहे वो लेफ्ट हार्ट हो, टोटल कार्डियक आउटपुट क्या होता है, 5 लीटर्स पर मिनट, ठीक। तो चाहे वो राइट हार्ट हो चाहे वो लेफ्ट हार्ट हो, 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप करना है। ये लेफ्ट हार्ट अपना सिस्टमिक सर्कुलेशन से के सर्किट में पंप करेगा और राइट हार्ट पल्मोनरी सर्कुलेशन के सर्किट में पंप करेगा, ठीक, पहली चीज। तो जो बेसिकली ऑल द टाइम, ऑलवेज, जब भी, पूरे वक्त लंग्स का जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में हमेशा 500 ml ब्लड हमेशा रहता है पल्मोनरी सर्कुलेशन में, विच इज 10% ऑफ टोटल कार्डियक आउटपुट, ठीक। तो ये जो 500 ml है वो हमेशा पल्मोनरी सर्कुलेशन के कैपिलरीज में और वेसल्स में प्रेजेंट होता है। तो मान लो अगर इन केस सिस्टमिक सर्कुलेशन से कहीं ब्लीडिंग भी हुई तो ये जो पल्मोनरी सर्कुलेशन का जो ब्लड है वो थोड़ा बहुत आपको सिस्टमिक ब्लड में कंपनसेट कर सकता है, बचा सकता है अगर ब्लीडिंग है या किसी भी पैथोलॉजिकल रीजन की वजह से, ठीक है। तो इसलिए रिजर्वॉयर का भी फंक्शन करता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तीसरी चीज, कुछ मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिक फंक्शंस की बात करो अगर, तो मेटाबॉलिक फंक्शंस दो डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज मेटाबॉलिक फंक्शन, एक तरह का एंजाइम होता है जो पल्मोनरी सर्कुलेशन में प्रेजेंट है,
मतलब जो पल्मिनरी वेसल्स हैं, पल्मिनरी बेड है, कैपिलरी बेड हो गए, कैपिलरीज हो गए, वेसल्स हो गए पल्मिनरी, उनके एंडोथेलियम पर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम वो क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 में। ठीक है, दूसरा मेटाबॉलिक फंक्शन क्या है, एक और है मेटाबॉलिक फंक्शन कि जो एस एंजाइम है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, वो क्या करता है, ब्रेडिकाइनिन जो होता है, ब्रेडिकाइनिन को डिग्रेड करता है। तो एक तो ये एक और मेटाबॉलिक फंक्शन हो गया। ठीक है, एक और बात कर लेते हैं फंक्शन की, पल्मिनरी फंक्शन की, फिल्टर या फिल्ट्रेशन। अब ये क्या चीज़ है फिल्ट्रेशन, ऐसी कौन सी चीज़ है जो लंग्स का जो पल्मिनरी सर्कुलेशन है वो फिल्ट्रेशन में मदद करता है। अब मान लो फॉर एग्जांपल कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में वीनस साइड पे आपका थ्रोम्बस बन गया। ठीक, और अगर ये टूट गया और मोबाइल हो गया, चल पड़ा, तो फिर इसको हम लोग एम्बुलस बोलते हैं। ठीक, तो ये जो थ्रोम्बस हो या चाहे एम्बुलस हो, वो किस सब्सटेंस का बना है इस पर डिपेंड करता है। वो फैट ग्लोब्यूल्स भी हो सकते हैं, फैट मॉलिक्यूल्स, क्लॉट का भी बना हो सकता है। ठीक है, कभी कभी एयर का भी हो सकता है। तो फैट का केस हो, जैसे मल्टीपल लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स हो गए, क्लॉट का हो गया तो कोएगुलेशन में कुछ प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है, या फिर एयर हो गया, याट्रोजेनिक एयर बबल्स सर्कुलेशन में आ गए। तो अगर ये छोटे होते हैं, मिनिमल होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वो पल्मिनरी सर्कुलेशन के जो कैपिलरीज में होते हैं वो वहाँ पास हो जाते हैं, उनके थ्रू पास आउट हो जाते हैं। तो वहां पे पल्मिनरी सर्कुलेशन के जो कैपिलरीज होती हैं वो इनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, मेटाबोलाइज कर देती हैं या फिर फिल्टर आउट कर देती हैं। तो एक तरह से पल्मिनरी सर्कुलेशन का कुछ हद तक फिल्ट्रेशन में भी काम आता है, लेकिन इनकी साइजेस बहुत मिनिमम होनी चाहिए। अगर ये लार्ज हो जाएंगे तो ये फंस जाएंगे जाके कैपिलरी बेड में, पल्मिनरी के सर्कुलेशन में। ठीक, तो यहाँ पे मैंने कुछ फंक्शंस डिस्कस कर लिए पल्मिनरी सर्कुलेशन के।